श्लोक संख्या 69। हे सखी रूप मंजरी मेरी ईश्वरी श्री राधा, जब तुम्हारे साथ अपनी सरसी श्री राधा कुंड के तट पर बने निकुंज ग्रह में पुष्पों के अलंकारों से अपने प्रियतम श्याम सुंदर को विभूषित करेंगी, तब हाय बैठो, ऊपर बैठो। तब क्या वो मेरे नयन गोचर होंगी। श्री रूप के साथ श्री रघुनाथ का निष्कपट सौहार्द है। हठात श्री रूप मंजरी की स्फूर्ति क्यों? स्फुरन भी तो सत्य है, इसमें भी तो साक्षात्कार की तरह ही एक आनंद है। श्रीपाद ने अभीष्ट सूचन में लिखा है, मेरी श्री राधा दास्य की अभिलाषा श्री रूप की निर्मल चिंतन धारा की अनुगामी होकर श्री राधा के दास्य कार्य में नियुक्त रहे। श्री रूप मंजरी बिल्कुल पास रहती है ना, सखी भी है ना, प्रिय नरम सखी, और उसमें मंजरी भाव भी है, इसलिए कभी कभी रूप मंजरी सखी का रोल भी ले लेती है। जैसे बंसी चोरी में नॉर्मली तो रति मंजरी तुलसी तो यूँ कर देगी, तुम्हारी दासी है, हमें छूने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, वो तो परे हो जाएगी, लेकिन रूप मंजरी थोड़ा स्पर्श करवा लेती है और कहती है धन्य मानो आपको जो आपने आज हमें छू लिया। हमारी बंसी नहीं है, लेकिन इतने में आपको धन्य मानो तो हमने तुमको मौका दे दिया। तो प्रिय नरम सखी है ना, इसलिए वो सब मंजरियों की हेड है, और उसके कहने से भी मंजरियाँ मानती नहीं है, बाकी सब आगे मानती हैं, स्पर्श की आगे नहीं मानती। श्री रूप के साथ स्फूर्ति की देवी का आस्वादन करने की अभिलाषा। तुलसी ने श्री रूप के साथ श्री राधा कुंड तट पर हरि विभूषित केली कुंज में स्वामिनी को श्याम से मिलाया है। श्री राधा कुंड तट की कैसी शोभा। राधा कुंड श्याम कुंड तीरेर जे शोभा, वर्णन न है राधा कृष्ण मनोलोभा। प्रेयसी का कुंड प्रेयसी जैसा ही श्री कृष्ण को प्रिय है। श्री कुंड दर्शन कर उन्हें प्रिया जी का उद्दीपन होता है। प्रिया जी के प्रियता गुण के कारण वे श्री कुंड में एक बार स्नान करने वाले को प्रिया जी की तरह ही प्रेम दान किया करते हैं। कुंडेर माधुरी जेनो राधा मधुरिमा, कुंडेर महिमा जेनो राधार महिमा। सई कुंडे एक बार जय करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। उसी कुंड पर मदन सुग्धा कुंज में मिलन, स्वामिनी के हरि निवृत्त समाधि है ना, उसके अगली कुंज जो है, क्योंकि जो समाधि है ना वो ललितानंद तक है, उसके आगे नेक्स्ट मदन सुग्धा, यहाँ पर राधा कुंज में जानवा माता का जब बैठे थे आप बता। वो तो इस तरफ है। नहीं वो तो इस तरफ, माता तो इधर चली, वो तो इस तरफ है। ये जहाँ कुंड जहाँ बीच में है ना कुंड, समझो कि जहाँ ऐसे राधा कुंड है इधर थोड़े, जहाँ शालिग्राम बैठा है ये। अच्छा समझ, हाँ वो इसके नेक्स्ट जो है वो मदन सपना कुंज है, जहाँ पर योग पीठ है। ठीक है, दिखाओ ना, सवेरे की योग पीठ चिंतन ना करो तो मदन सपना कुंज में योग पीठ है, वो आप चिंतन कर सकते हैं। अच्छा, ललितानंदन कुंज मदन सपना, उससे नेक्स्ट स्वामिनी के हरि निवृत्त निकुंज विहारी श्री राधा के प्राण बंधु एकांतिक भाव से एक निष्ठ होकर श्री राधा चरणों का आश्रय लिए बिना इन्हें नहीं पाया जाता। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, ब्रजपुर वनितार चरण आश्रय सार, करो मन एकांत करिया। हरि विभूषित केली कुंज है, हरि द्वारा विभूषित कुंज, अथवा श्री हरि ने जिस कुंज को अपने हाथों से सजाया है। विलास विशेष की आकांक्षा देखते ही प्रिया के हृदय में जगेगी, वे खेलेंगी मैं उनके साथ खेलूंगा इत्यादि मनोरथों को लेकर सजाया है। अप्राकृत नवीन मदन हैं ये किशोर कृष्ण, मदन को मूर्छित किए रखा है। गोपियों के मनोरथ पर चढ़कर मनमथ के मन को मथते हैं। चढ़ी गोपीर मनोरथे, मन मथेर मन मथे, नाम धरे मदन मोहन। जिनकी तो मदन मोहन तो तभी होते हैं ना जब गोपियां या श्री जी साथ होती हैं, नहीं तो वो खुद मदन से मोहित हो।
अधर को मोहित ऐसे नहीं कर सकते अकेले, तो श्रेय तो राधा रानी का है, क्योंकि लिखा ना राधा रानी ने कहीं से शिक्षा नहीं ली, लेकिन असंख्य ब्रह्मांडों की जो औरतें हैं वो सब आके उनसे केली कला की शिक्षा शिक्षा लेती ली। है। आचार्य है ना केली कला। जिनकी उज्ज्वल बाहु राधा स्कंद पर फैली है, वे ही हम लोगों के आराध्य हैं। केली कुंज में राधा रमन मुग्ध कैशोर ने स्वामिनी को चंचल कर दिया है। कृष्ण स्वामिनी के साथ खेल रहे हैं। श्याम के साहचर्य में स्वामिनी उन्मादनी है। नागर की लीला में वे अतृप्त रहती हैं, नया खेल सिखाती हैं। नागर अधीन है, स्वामिनी आत्मसात कर खेल रही हैं। श्री रूप तुलसी उस अभिनव लीला माधुरी का आस्वादन कर रही हैं। गौड़ीय वैष्णवों का यही आराध्य या उपास्य तत्व है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री राधा माधव की माधुरी हम लोगों के चित्त पर आक्रमण करे इस तरह कि हम सरक न सके, सरक न सके। जो हम एक चरित्र पढ़ रहे थे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि यदि राधा माधव की विलास कुंज की लीला चिंतन करते करते मन चंचल हो जाए तो चिंतन नहीं करना चाहिए, खाली भागवत श्रवण, ग्रंथ श्रवण और नाम का आश्रय लेना चाहिए। जब जितना मैं कई बार बताया, यदि मन चंचल हो जाए अपना तो फिर दूसरी चीज का चिंतन करो, विलास की चिंतन नहीं करो। दीदी ये जैसे ठाकुर जी कुंज सजा रहे हैं मन्ना सुधा कुंज में, वैसे तो नॉर्मली जब हम ही करते हैं, मंजरी ही करती है वहाँ पे डेली जो लीला होती है उसके अकॉर्डिंगली तो वही होती है, कि कभी किसी और लीला में पर्टिकुलर ऐसा है क्या मतलब किस लीला में? जैसे अभी मतलब ठाकुर जी किस कंडीशन में सजाते हैं? इस कंडीशन में सजाते हैं, एक बार उनको विरह होता है तो कहीं भी कुंज को सजाने लग जाते हैं कि अभी आई अभी आई अभी आई। अच्छा। उनका कोई टाइम थोड़ा ही है कि उनको आधी रात को ही मिलना है। वो तो जब भी विरह जागती है श्री जी के लिए उसी वक्त कुंज सजाने लग जाते हैं। मेरा मतलब और ये उसी वक्त तार पहुंच जाती है कि भाई अब अभिसार करो। अच्छा, ये उस हिसाब से कई बार तो मैंने बताया है कि जो लीला है वो समय के अधीन नहीं है, समय लीला के अधीन है। उनका क्या है, इस वक्त वो गोचारण कर रहे हैं तो उनके मन में आ जाए कि नहीं अभी हमको लीला विलास करना है तो वो तो तार पहुंच जाएगी, बुलाना थोड़ी पड़ता है। क्योंकि अनेक ब्रह्मांडों में अनेक लीला हो रही है, कहीं ना कहीं विलास की लीला चल ही रही है। जो गौर श्याम दीप्ति से उज्ज्वल हैं, नेत्रों के निर्मल उत्सव विलास से नृत्यशील हैं, अशेष मादन कला की वैदग्धि से स्वरूप हैं, परस्पर के प्रियता सुधा परिमल से परम प्रसन्न हैं। राधा माधव की उसी माधुरी द्वारा मेरा चित्त सभी प्रकार से आक्रांत हो। यहाँ श्रीपाद का अभिप्राय यही है कि श्री श्री राधा माधव की सम्मिलित अनिर्वचनीय रूप माधुरी मेरे हृदय में इस प्रकार उदित हो कि चित्त में अन्य किसी भी बात का स्फूर्तिलेश भी ना रहे। आक्रांत का अर्थ यही कि वे रूप माधुरी मेरे चित्त में अन्य किसी भी बात का स्फूर्तिलेश ना रहे। दोनों की अंग छटा से मानो वृंदावन उद्भासित है। श्री राधा का दाहिना नेत्र और श्री कृष्ण का बायां नेत्र, दोनों नेत्रों की विचित्र भंगिमा से उल्लसित होकर दोनों की अनिर्वचनीय रूप माधुरी मानो नृत्य कर रही है। दोनों के अपरूप अंग मादनाख्य महाभाव की अनंत विलास निपुणता से परिवृत्त हैं, अर्थात मादन रस की आलिंगन चुंबन आदि संयोग सूचक अनंत कलाओं से मंडित है दोनों के श्रीअंग। जैसे विलासी नायक नायिका अपने अंगों पर कुमकुम आदि का लेप करते हैं, वैसे ही श्री राधा माधव के अंग पारस्परिक प्रीति द्वारा अनुलिप्त है, अर्थात परस्पर की प्रीति रूपी सुधा परिमल समूह के आमोदित वो माधुरी जिसके हृदय में विराजती है, उसका हृदय भी श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम सौरभ से सुरभित रहता है। इस नित्य स्थिति से ही साधक को साध्य वस्तु निकुंज सेवा मिलती है और रस की चरम उपलब्धि होती है। फिर इसी संयोगमयी लीला के भीतर नाना प्रकार की विप्रलंब रसमयी लीला की स्थिति विद्यमान है। कारण संयोग विप्रलंब की एक साथ विद्यमानता के बिना आस्वादन की वैचित्री संभव नहीं है। क्योंकि मिलते हैं ना, मानो कि दोनों के मुख जो है एक दूसरे की तरफ हैं,
सीधे मिली हुई है, और तुरंत मान लो एक ने झटका लिया, मुँह इधर काट दिया, तो विपरलाम रास। विपरलाम। क्योंकि यदि दर्शन फिर विपरलाम रास के बाद अरे मुख तो दिख ही नहीं रहा, फिर ऐसे पढ़ते तो मुख से मुख मिल गया, छाती से छाती मिल गई, फिर से तो मिलन हो गया। मिलन के बाद फिर विराट, इसलिए उनका वो तीनों चीज जो है वो एक ही टाइम के ऊपर, और एकदम विमुख हो जाए और पासा ही ना ले सके तो मंजरियां, भाव रूपी मंजरियां जो अंदर हैं वो उठा के दोनों को मदद करती। इसलिए इसी से गुरुजनों की परवशता, घर से आना जाना, कुंज में मान आदि बहुत प्रकार से लीला रसों की उद्भावना होती है। लीला में स्वामिनी जी को तृप्ति नहीं हो रही। सुंदर का चूड़ा धड़ा ढीला हो गया है, माला मुक्ताहार टूट गया है। सुंदर, तुम्हारी ये अवस्था, अच्छा मैं सजाती हूँ, मैंने सब नष्ट किया है, मैं ही सजाऊंगी, तुम थोड़ा बैठो यहाँ। रूप मंजरी से बोली, पूरे देखो ये निकुंज रहस्य के चारों श्लोकों का अर्थ है। हाँ, जो बाद में फिर सजाते हैं पहले फिर में से। कि भाई वो दोनों मिल रहे हैं और उनकी जो किरणें हैं नील और पील, उससे सारा वृंदावन उद्भासित हो रहा है, उसकी किरणें निकल के सारे वृंदावन को जगमगा कर। फिर उसके बाद आया कि वेणी हिल रही है, एक दूसरे को मिल रहे हैं, फिर विरह हो रहा है, फिर मिलन हो रहा है। अभी ये आया सुत तरासन जो संतन सुनी बलिया कांची दाम हारा बलि जाए, माला टूट गई है, अब माला बनाएंगे, अब वेणी बनाएंगे और माला देते हैं। सब एक एक के श्लोक का अर्थ है। रूप मंजरी से बोली, आ रूप फूल चयन कर लाती हैं। रूप के साथ मनपसंद पुष्प चयन कर स्वामिनी ने कुंज में प्रवेश किया और रूप मंजरी के साथ पुष्प आभूषणों से प्राणनाथ को सजाने लगी। तुलसी कुंज की एक ओर खड़ी होकर अधीश्वरी को सेवा परिपाटी देख आनंद सागर में डूब रही है और सोच रही है, ऐसी सेवा तुम्हारे द्वारा ही संभव है स्वामिनी। इधर स्वामिनी जी के स्पर्श से श्याम सुंदर के अंग में सात्विक विकार पसीना बिंदु प्रकट हो रहे हैं। ये स्वेद बिंदु स्वामिनी की सेवा में बाधक बन रहे हैं। स्वामिनी का संकेत पाकर तुलसी नागर के पास आकर हवा करने लगी। तुलसी की सेवा से नागर का पसीना सूख गया। तब तुलसी के मन में थोड़ी कौतुक की बात उपजी। उन्होंने इस परिपाटी से हवा करनी शुरू किया उल्टा हो जाए कि हवा से स्वामिनी के वस्त्र आदि स्थान च्युत हो गए और अंग विशेष के दर्शन कर श्याम चंचल हो उठे और वेश रचना में विघ्न स्वरूप चेष्टाएं आरंभ हुई। तुलसी मृदु मृदु हंस रही है। हवा करने की परिपाटी अब भी बदली नहीं। स्वामिनी तिरस्कार की भंगिमा से कटाक्ष निक्षेप कर अपनी दृष्टि द्वारा ही कहती है, तुलसी तू बड़ी दुष्ट है, इस तरह हवा करेगी तो मैं नागर की वेश रचना कैसे करूंगी। पहले वो ऐसे रचना कर रही है ना कि ठाकुर जी से श्री जी को ले जा रही है, ऐसे ऐसे पंखा कर रही है। अब वो उल्टा पंखा कर रही है। उल्टा पंखा करेगी तो सब कपड़े उड़ेंगे ना। हाँ, ये कितने चतुर है ना। ठीक तरह हवा कर जिससे नागर शांत होकर बैठे रहें। स्वामिनी का अपूर्व तिरस्कार पाकर तुलसी ने आनंदित होकर नई परिपाटी से हवा करना शुरू किया। इस तरह कि स्वामिनी की अंगगंध श्याम की नासिका में प्रवेश कर उनके लुप्त धैर्य को पुनः लौटा लाए। धन्य है किंकरी, धन्य उनकी सेवा। कितनी अच्छी अच्छी सेवा बताई है, है ना। लीला का बढ़िया बढ़िया सेवा, इतनी अच्छी। लीला का आस्वादन स्वरूप को जगाए रखता है। मुझ जैसे जीव की चारों ओर की अवस्था भी आवेश के अनुकूल नहीं, मन भी टेढ़ा विरुद्ध है। प्राकृत आवेश को लेकर कोई उनके निकट नहीं जा सकता। स्वरूप का आवेश होना चाहिए। अर्चा विग्रह की सेवा में भी भूत शुद्धि की आवश्यकता है। स्वरूप के आवेश से ही गौड़ीय वैष्णवों की भूत शुद्धि होती है। मानस सेवा में तो स्वरूप का आवेश चाहिए ही। भाव संबंध को लेकर प्रत्येक भजनांग को अनुष्ठान करना होगा। भूत शुद्धि मैं राधा किंकरी हूँ, ये अभिमान साधक में सदैव ही रहना चाहिए। किंकरी श्याम स्वामिनी को मिलाकर जो अपूर्व आनंद देती है वो और कोई नहीं दे सकता। युगल बड़े सुखी होते हैं। किंकरी की सेवा से सुखी होकर उसे आत्मदान करते हैं। श्री लीला शुक ने कहा है कि वृंदावन में
नृत्य परायण श्री श्री राधा श्याम को त्याग कर अन्य उपास्य नहीं देखूंगा। मंजरी भाव की निष्ठा और भी घनी है। आचार्य पादगण की महावाणी का अनुसरण करने से स्वरूप की निष्ठा जगेगी। श्रीमन महाप्रभु ने उन लोगों को भार दिया है, तुम लोग भजन कर विश्व को शिक्षा दो। श्याम की आकांक्षा स्वामिनी के हृदय में भी जग गई है। हरि ने मिलन लीला के बाधक लज्जा, भय, वाम्य आदि सब हर लिए हैं। श्रृंगारितम स्वामिनी श्याम सुंदर को मानो श्रृंगार युक्त कर रही है। फूलों की माला गूंथी है, दोनों छोर बांधे नहीं हैं, पीछे की ओर गांठ लगाएंगी। श्याम के सामने आकर कहती है, माला कैसी बनी? श्याम थोड़े हंसे। शिल्प प्रशंसा के योग्य भाषा खोजने पर भी नहीं मिल रही। माला गले में पहनाकर पीछे गांठ लगाते ही परस्पर के वक्ष स्थलों का मिलन हो गया। माला मर्दित हुई, माला मर्दित होकर नष्ट हो गई। प्रिया जी कहती हैं, पुनः अभिनव शिल्प का प्रयोग कर माला गूंथ कर पहना रही हैं। साक्षात श्रृंगार को श्रृंगार रस में डुबोकर श्रृंगार कर रही हैं। श्याम को चूड़ा पहना रही हैं। श्याम के चेहरे पर मृदु हास्य। ये तो अमृत है, गिरने नहीं देगा, किंतु अमृत ग्रहण करने में चूड़ा गिर ही गया। पुनः चूड़ा पहना रही हैं। श्री रूप मंजरी सहायता कर रही हैं। तुलसी सेवा परिपाटी देखकर विस्मित हैं। इसी संयम स्फुरण में विराम आ गया। कुंड तट पर लोटपोट हो करुण स्वर में रो रहे हैं। स्वामिनी के श्रृंगार करने के समय स्वामिनी श्याम सुंदर का श्रृंगार करेंगी, उस दृश्य को देखने के लिए तुलसी प्रार्थना करती हैं। श्री रूप मंजरी सखी मोरे करो दया, तव कृपा न होइले, कुंज सेवा नाही मिले, सदा मोरे देहो पद छाया, राधा कुंड तीर शोभा, कुंज ग्रह मनोलोभा, तोमा सह ताहार माझारे, जबे राधा मदीश्वरी, प्रेम सुहागे ते भरी, प्राण कांत ब्रजेंद्र कुमारे, नाना पुष्प आभरणे, सजाइबे सजतने, जे अंगे जे मन शोभा पाए, से रहस्य लीला कवे, नयन गोचर हवे, जीवन सार्थक तबे ताए। हम लोगों के लिए लिखा, वो तो वही है। श्लोक संख्या 70। हे सुभगे, विचक्षण नामक शुक पक्षी के मुख से ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण का प्रशस्त अनुकूल अभिसार काल सुनकर हृष्ट होकर क्या मैं तुम्हें सूक्ष्म वस्त्र, पुष्प निर्मित कर्णभूषण और हार आदि से विभूषित करूंगी? इस बार स्वामिनी का स्वर। हे सुभगे, विचक्षण नामक शुक के मुख से श्याम सुंदर के अभिसार का संवाद जानकर क्या मैं तुम्हें अभिसार कराऊंगी? स्वामिनी जी के सौभाग्य का अनुभव कर सुभगे संबोधन। जिनके लिए असंख्य ब्रज सुंदरियां उत्कंठित हैं, वे राधा रानी के लिए कातर हैं। राधा रानी के गर्व से दासी गर्वनी है। राधा रानी के लिए श्याम की आरती की सीमा नहीं। वृषभानुनंदनी जपय रात दिनी, भरमे न बोलिए आन, लाख लाख धनी बोले मधुर वाणी, स्वप्ने न पातय कान, रा कहीं धा पहूँ कहीं न पारई, धारा धरी बहलोर, सोई पुरख मणि लौटाए धरणी पुन, को कह आरती और। ठाकुर जी भी दिन रात राधा राधा जपते हैं। श्याम की आरती की चरमता राधा रानी को पाने के लिए तभी विचक्षण शुक को स्वयं ने ही कह भेजा है, जो पूर्णानंद स्वरूप है। अखंड शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के जो परम आश्रय हैं, उन्हीं अखिल रस विधान ब्रजेंद्र नंदन को भी उन्मादित करती है राधा की मधुरिमा। रसो वै सह रसम होवायम लब्धानंदी भवती। श्रुति में इस प्रकार उनके स्वरूप तत्व का इंगित किया गया है, अर्थात परब्रह्म भगवान रस स्वरूप हैं। उसी रस का आस्वादन कर जीव आनंदित होता है। आकाश की तरह सर्वव्यापक और अलिप्त भगवान यदि आनंद स्वरूप नहीं होते तो कौन प्राणवायु का कार्य करता, कौन अपान वायु का कार्य करता? अर्थात परमात्मा भगवान आनंद स्वरूप ना होते तो किसी में भी बचने की, जीवित रहने की आकांक्षा ही नहीं रहती। भगवान ही सभी को आनंदित करते हैं। सभी आनंदों का चरम पर्यवसान भगवान में है।
पतियल का अजय का। राधे राधे। हाँ बोलो बेटा। नीलू हाँ वो तो उसी विभु आनंद की एक बूंद की आभास कणिका अवलंबन कर सारा विश्व आनंदित रहता है। उन भगवान की भी इतनी उन्मादना, इतनी आकांक्षा है राधा रानी के लिए। पूर्व राग दशा में देखा गया है कि श्रीमती के लिए विरह कातर श्याम की अवस्था का वर्णन सखी राधा रानी से आगे करती है। सब जन कानहु कानहु करी झुरिए से तुय भावे विभोर, चातक चाहि तियासल अम्बुद चकोर चाहि रहु चंदा, तरु लतिका अवलंबनकारी मजुमन लागल धंधा, केश पशारी कबहु तुहु आछली उर पर अंबर आधा, सो सब सुमरी कान्हु भेलो आकुल कह धन इथे की समाधा, हसैते कब तुहु दशन देखैली करे कर जो रही मोर, अलखिते दिठ कब हृदय पसारली पुनः हेरी सखी कहली कोर, एतहु निदेश कहल तोहे सुंदरी जानी तोहे करह विधान, हृदय पुतली तुहु सो शुन कलेवर कवि विद्यापति भान। श्याम का ऐसा प्रेम अतिशय और किसी के प्रति नहीं। श्रीमती के साथ विलास व चित्री आस्वादन के लिए ही अन्य अन्य गोपियां हैं। अखंड वश्यता राधा रानी के प्रति ही है। ये अवस्था श्री राधा किंकरी के लिए बड़ी ही आस्वाद्य है। कृष्ण ने स्वयं शुक पक्षी द्वारा अभिसार के लिए राधा रानी को संवाद भेजा है। विचक्षण शुक किंकरी तुलसी को अभिसार का संवाद दे गया है। तुलसी को कितना आनंद। शुक पहले से स्वामिनी को नहीं बताने से तो वो विलंब ना सह पाकर यूं ही अस्त व्यस्त वेश से अभिसार करेंगे। क्या हर लीला नहीं है, हर में कितना आनंद है। सही में श्री शुक मुनि ने महारास में श्री कृष्ण का वंशी नाद सुनकर अस्त व्यस्त से चली ना सब गोपियाँ। तो मंजरी कहती है जब तुम अस्त व्यस्त होकर चलोगी तो मैं तुम्हें ठीक ठीक गहना ठीक ठीक जगह पर पहना दूंगी, नाक का हाथ में हाथ का नाक में नहीं पहनूंगी। श्री दीदी जैसे ये इतना भाव में आ जाती हैं कि ऐसे ही चल पड़ती हैं, तो क्या सखियों या मंजरियों में ऐसा भाव नहीं आता, या वो इसके प्रति सचेत रहती हैं कि हमें इनका ध्यान रखना है? तो वो अपनी कर्तव्य के ऊपर ज्यादा ध्यान रखती है ना, अपने आनंद के ऊपर नहीं होती। ठीक, उनका कर्तव्य है कि अच्छी तरह से साज सजा के वहाँ लेके जाना। अगर इंसान अपने कर्तव्य पर ध्यान ना रखे और अपने आनंद पर ध्यान रखे तो वो सेवा नहीं कर सकता। हर सेवा करने वाले को तभी तो कहते हैं सेवक धर्म अति कठोरा। उद्धव जी पंखा चल रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है, हाथ कांपने लगे, तो इस आनंद को धिक्कार रहे हैं क्योंकि पंखा हाथ से छूट गया। धिक्कार है इस आनंद को जो सेवा छुड़ा रहे। गोविंद जी देखो महाप्रभु को लगाने का अपने प्रसाद पाने के लिए उनको लानते नहीं है। नहीं भी मैं प्रसाद पाने के लिए सेवा के लिए तो लांग लिया, सेवा के लिए तो लांग गए, लेकिन प्रसाद पाना है उसके लिए कैसे लांग के जाऊं। महाप्रभु का जैसे पहले लांग के आए थे, लेकिन उस वक्त तो मेरा कर्तव्य था, इसीलिए तो सेवक धर्म अति। अब इंद्रिय तृप्ति है इसलिए अब नहीं जाओ, अपनी तृप्ति के लिए लांग के नहीं जाओ। वैसे तो विलास में रहता है वो रसन बुक कर रहे मंजरियां करने लगे, उनके विलास के साथ तुम विभोर हो जाओ तुम्हारे वही सब अंग में, तो तुम सेवा क्या करोगे जाके? तुम तो वो विलास ही देखते रह जाओगे। ध्यान ही नहीं रहेगा कि इधर पान बीड़ी रखनी है, इधर फूल रखने हैं, इधर कंगी रखनी है, सब अस्त व्यस्त हुआ है, अंदर जाके क्या क्या काम करना है, तो उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। तो उस सेवा को भी उद्धव जी ने कहा, इस सेवा को, इस आनंद को धिक्कार है जो सेवा में बाधा पड़े। उस समय कोई कोई गोपी अंग राग कर रही थी, कोई कोई अंग मार्जन, कोई कोई नेत्रों में अंजन लगा रही थी, तो कोई वस्त्र आभूषण धारण करने में लगी थी। उन्होंने वस्त्र भूषण अनुलेपन आदि विप्रस्त भाव से एक अंग की वस्तु अन्य अंग में धारण कर श्री कृष्ण के निकट गमन किया था।
कहने की दीदी आनंद आ भी रहा हो तो वो उसको परे कर देते, प्रायोरिटी सेवा है। गोस्वामी पादगण के मत इसलिए में मैं कहना कि अगर सारी लीला में हमको ना भी हो सके तो कम से कम फटाफट हर सेवा में जो हर लीला में जो सेवा है वो तो कर ही लेनी चाहिए। अब पूरा चिंतन तो करते हो अपने आनंद के लिए, सही बात। लेकिन उसमें जितने पार्ट में सेवा है वो तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि भावग्राही जनार्दन आप भाव से सेवा करो तो वो तो वहाँ पहुँच ही जाएगी। जबकि इम्पोर्टेंट भी वही सेवा है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी वही है। बहुत अच्छा है, इस बात से कनेक्ट। बहुत गोस्वामी पादगण के मत में ऐसा संभव है मादन और मोहन भाववती राधा रानी एवं उनकी सखियों के लिए। पदकर्ता ने भी गाया है, राई साज वांशी बाजे न पड़िलो उल, की करिते किना करे सब हैलो भूल, मुकुरे आचरे राई बांधे केश भार, पाए बांधे फूलेर माला न करे विचार, करेते नुपुर परे नयने आलता, हियार उपरे परे बंक राज पाता, श्रवणे करे राई वेशर साजना, नासार उपरे करे वेणीर रचना, वंशी वदने कहे जाऊं बलिहारी, श्याम अनुरागेर बलाई लैया मेरी। श्री कृष्ण प्रेमोन्मादिनी श्री राधा की ऐसी अंग प्रत्यंग की विस्मृति को रस शास्त्र में विभ्रम अलंकार कहा गया है। प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ मिलन का सुयोग या संभावना होने पर मदन आवेश जनित व्यस्तता और व्यग्रता में अंग प्रत्यंग आदि की विस्मृति के वश हार माली आदि अलंकार धारण में जो स्थान विपरीतता घटित हो जाती है उसे विभ्रम नामक अलंकार कहा जाता है। श्री कृष्ण प्रेम के ही आस्वादक हैं, वस्त्र भूष्य आदि विषयक शोष्ठव के नहीं। अतः प्रेमवती की ऐसी अस्त व्यस्त उल्टी पुल्टी वेशभूषा देख प्रेम रस लोलुप श्री कृष्ण में परम आनंद का ही उद्रेक होता है। उनका इतना प्रेम है कि इनको होश ही नहीं है अपने अंग प्रत्यंग की। कोई सजना किसके लिए है? ठाकुर के लिए। और जब ठाकुर के प्रेम में इतनी अस्त व्यस्त भूषण पहन लिए तो और भी प्रसन्न होते हैं, अरे इनको तो अपनी होश ही नहीं है। और वे अपने हाथों प्रेममयी के फिर वो कहते हैं तुम ऐसे ऐसे आयो, लाओ मैं तुम्हें सजा दूं। फिर उनको मजा आता है ना सजाने में। असली बात तो ये है, एक दूसरे को यही उनको तो मजा मंजरी की है। सेवा पसंद नहीं है जो ठीक ठीक पहना के हम भेजे। तो थोड़ा थोड़ा गलत पहन के जाएगी तो उनको मौका मिलेगा ना सजाने। ये ठीक कर दूंगा, ये कर अपने हाथों प्रेममयी के वस्त्र अलंकार आदि यथास्थान रख प्रेम अधीनता का ही परिचय देते हैं। किंतु किंकरी यथा योग्य भाव से सुसज्जित करके ही श्रीमती को अभिसार कराने की इच्छा रखती है। तभी किंकरी तुलसी सोच रही है, शुक पक्षी कह गया है, श्याम स्वामिनी के लिए अभिसार करेंगे, स्वामिनी को सजाकर ये बात बताऊंगी। इन लोगों की सेवा परिपाटी की बात सोच कर भी मंगल होता है, अन्य किसी विषय पर दृष्टि डालने की इच्छा नहीं होती। युगल के रूप गुण लीला आदि के विषय में सोचने से भी चित्त पवित्र क्यों नहीं होगा? माया शक्ति क्या स्वरूप शक्ति को रोक सकती है? भजन से नया जीवन गठित होगा ही। चित्त मन में कोई परिवर्तन नहीं आता तो कैसे समझेंगे कि भजन से उन्नति हो रही है? दासी तुलसी श्रीमती को अभिसार वेश में अर्थात सूक्ष्म वस्त्र, पुष्प, कर्ण भूषण, हार आदि विचित्र अलंकार से सजा रही है। कितनी परिपाटी वाली वेश रचना! तुलसी की उस परिपाटी को देख स्वामिनी भी मन ही मन सोच रही है, इस वेश रचना का निश्चय ही कुछ उद्देश्य है। तभी स्वामिनी की स्वभाव सुंदर रूप राशि मानो उच्छ्वासित हो रही है। इसीलिए तुलसी ने सुभगे या सुंदरी कहकर संबोधित किया है। स्फूर्ति में विराम और अब सेवा के लिए प्रार्थना। कृष्ण अभिसार काल सुनिबो जखन भाल, विचक्षण शुकेर वदने तबे अति हृष्ट होए, सूक्ष्म पट्ट शाटी लय परियाबो तुम्हारे जतने, कर्णपूर रचि फूले पराइबो कर्ण मूले, गले दिवो कुसुमेर हार, हा देवी तोमार कबे सजाइबो ऐ 2 रूपे, महीने का है दियो हेनो पुष्प अलंकार। ये 2 महीने का 2 महीने 300 है ना? हाँ 2 महीना का 1000 होता है। अच्छा हाँ
वो दे दो 2 महीना हो 3 महीना हो गया? मत दो 500 की दे दो निकाल के 3 महीना होगा बहन जी। अच्छा जी हाँ आपका फोन उठा लेता हूँ। अब देख लेना पीछे से रसीदों में मुझे देख लेना कितना फर्क महसूस होता है। रसीद में से देख हाँ, लेना आप 3 महीना तो दे दो ना। श्लोक संख्या 71। हे शशिमुखी, हे देवी, मधुपंगुजी, भौरों के गुंजन से युक्त सद्य प्रस्फुटित विविध कुसुमों की मालाओं और प्रसिद्ध कुमकुम से चमकते कामोद्दीपक चित्रों द्वारा शोभित द्वारों वाले मदनानंदद नामक कुंज ग्रह में मैं मल्लिका पुष्पों से शैया रचना कब करूं? दीदी शिव को जो मोबाइल का काम कर रहा हाँ, है मैसेज देते हैं आके शिव को मोबाइल का काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप। स्फूर्ति में विराम आया करते ही थे तो श्रीपाद के चित्त में हाहाकार मच गया। राधा निष्ठा ने चित्त को संपूर्ण रूप से ग्रसित कर लिया है। बाह्य आवेश में भी राधा दास्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्मरण में स्फुरण में पाकर भी तृप्ति नहीं, साक्षात चाहिए। बाह्य दशा में भी स्वामिनी का तीव्र अभाव अनुभव कर रहे हैं। विलाप करते करते प्रार्थना कर रहे हैं। निरुपम नव गोरी और कोटि कोटि नव कंदर्पों की सुप्रसिद्ध माधुर्य तरंग द्वारा धोई शोभा राशि जिनके पदनख प्रांत में विलीन हो गई है, जो अभिनव रुचि संपन्न पारस्परिक अनुराग से आनंदित हो रहे हैं, उन्हीं नवयुग युगल रत्न श्री राधा कृष्ण को मैं इस ब्रज भूमि में देखने की इच्छा करता हूँ। कभी कहते हैं, जिनके मदन रस विघूर्णित नेत्र कमलों के ईशत कटाक्ष से युक्त मुख चंद्र सलज्ज नम्रता से अति सुंदर हो गए हैं, जिनकी पारस्परिक वचन माधुरी सुनने की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ रही है, उन्हीं नवयुग युगल रत्न श्री राधा कृष्ण को मैं इस ब्रज भूमि में देखने की अभिलाषा करता हूँ। प्रार्थना की तरंगों में डूबा श्रीपाद का चित्त लीला राज्य में चला गया। विचक्षण शुक के निर्देश के अनुसार अभिसारिका उत्कंठावती श्रीमती को लेकर कुंड तट पर मदन सुखदा कुंज की ओर चली जा रही है। श्याम सुंदर की सुख स्मृति में स्वामिनी सब भूल गए। पदकर्ता ने गाया है, देखो राई करत अभिसार, शिरष कुसुम जिनि कोमल पदतल विपथे पड़त अनिवार, समवय वेश भूषणे भूषित तनु सखीगण संगहि मेली, गजगति निंदी गमन सुमंथर किए जित खंजन केली, जो थल कमल परशे अति कोमल झामर भई उपचक, सो अब जहाँ तहाँ कठिन धरणी महा डारत भई निशंक, ओइछन भांति मिलल वर नागरी कुंज महा चली गेल, हेरी माद राधा मोहन उलसित लोचन आनंद सागरे डूबी गेल। वो भी उनके साथ ही आनंद सागर में डूब गई। नाना तो इसमें कुंड को कैसे सजाना ये सब आया ना, अभी मैं दीपक लगाएंगे, अभी जैसे बहुत सारे पक्षी रंग कैसे मिथुन भाव में उसकी लगाएंगे और फूलों की सेज रखेंगे, और मैंने बताया ही था शैया कैसे नाना पुष्पों से सुशोभित। आप कल बता रहे थे कि जब अलग अलग विलास के समय अलग अलग शैया का अरेंजमेंट होता है, उसमें ऐसा भी कुछ है कि सब समय के अकॉर्डिंगली आपने बताया था कल? नहीं, देखो जो रात की शैया ना वो तो वैसी जो चौकी बारह। अब मधुपान के बाद जब आप उसको सजाओगे तो इतनी विस्तृत नहीं चाहिए क्योंकि टाइम नहीं है। पंखा रुमाल थोड़ा बहुत हो जो तो मदन सुखदा कुंज में भी बेनी रचना की सजा दो, या तांबूल ऐसे अलग अलग में जिसमें जैसा भाव है। ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये तो अपने भाव के अनुसार है कि कितना टाइम कुंड में कितना सजाओगे, सिवाय थोड़ा सा कंघी शीशा रख दो। यही नाना पुष्पों से सुशोभित कुंज प्रति फूल पर गुंजन कर रहा है भंवरा, भ्रमर झंकार से कुंज मुखरित है, पिसे कुमकुम रंग से अंकित काम चित्रों द्वारा चित्रित है द्वार देश, चित्र उद्दीपक हैं, कुमकुम भी उद्दीपक है। श्री राधा कुंड के ईशान कोण में मदन सुखदा नामक कुंज है, विशाखा सखी का। उसके चारों ओर 4 चंपक तरु विद्यमान हैं,
जिनके लाल, हरे, पीले और श्याम वर्ण पुष्पों के सौरभ ने चारों दिशाएं आमोदित कर रखी हैं। नील, पीत और हरित वर्ण शुक, पिक एवं अली समूह मधुर स्वर में गायन कर रहे हैं। माधवी लताओं से चंपक शाखाएं ढकी होने से कुंज सुंदर राजभवन जैसा ही लगता है। सरकंडों में गुथे हैं पत्ते और विचित्र फूल, उनसे 4 छोटे किवाड़ बने हैं जो कुंज के चारों द्वारों पर आवरण के रूप में शोभा पा रहे हैं। मदमत्त चंचल भंवरे द्वारपालों की तरह घूम रहे हैं। कुंज की मध्य भूमि मणियों से जड़ी है, सो षोडश दल कमल की श्री धारण किए हैं। विशाखा की सखी मंजुमुखी कुंज की परिचर्या में नियुक्त रहती है। एक एक सखी के आगे एक एक और सखी है ना जो कुंज को सवार के रखती है। प्रेम रस स्वरूप श्री राधा कुंड के तट पर स्थित ये मदन सुखदा कुंज श्री राधा कृष्ण के विहार रूपी रसवन्या से सर्वदा आप्लावित रहता है। कुंज के भीतर श्याम स्वामिनी की प्रतीक्षा में है। उत्कंठित नायक पथ निहार रहे हैं। वृक्ष लताओं के पत्ते मरमर ध्वनि करते गिरते हैं तो ये सोचकर कि प्रिया जी आ गई, उल्लसित हो चौंक उठते हैं। सहसा स्वर्ण आलोक से कुंड तट उद्भासित हो उठा। श्याम कुंज से बाहर आ गए। उत्कंठा की सीमा नहीं, कुछ ही दूर स्वर्ण प्रतिमा दिखाई दी, ऐसी पहले कभी नहीं दिखी। उत्कंठित नागर सोच रहे हैं, ये क्या कांति की कुल देवी हैं अथवा तारुण्य लक्ष्मी हैं, या देह धारणी माधुरी संपद, और क्या ये लावण्य वन्या है, या आनंद तरंगिणी अमृत धारा का स्रोत है, अथवा मेरी इंद्रियों को आनंद दान करते करते मेरी ये कांता ही आई। अनुरागिणी श्रीमती भी श्याम माधुरी दर्शन कर विस्मित हैं, जिनके लिए वे इतने अनुराग से भरी आई हैं। क्या ये वही हैं या और कुछ? वो भी सोच रही हैं क्या ये इंद्रनील मणि का पहाड़ है, कि काजल का पहाड़ है, कि मंगरे है, या आज रामदेव है, कि सागर है, परस्पर दोनों या आज सुबह ये जो मैं पढ़ रहा था ये वही है। हमने वही सोच रहे- मध्याह्न की तो सारा चल हाँ ये वही चल। आज सुबह मैं इसका पाठ कर रहा था। मध्याह्न की हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ध्यान लीला से शुरू हाँ करते हाँ हैं। जी, हाँ। मैं कर रहा हूँ। जब एक दूसरे को देखते हैं इससे पहले वृंदा देवी को फूल लाते हैं ना जो ठाकुर जी ने टच किए हुए हैं, तो उनको टच करते ही उसकी सारी जो सौरभ है वो श्री जी में आ जाती है, तो श्री जी की उधर चली जाती है। तो फिर परस्पर हम देखते हैं क्या ये है वो है वैसे। हाँ अब वो भी ऐसे ही पूछती हैं, क्या ये वो है, क्या है, ऐसे चल। काजल ये क्या कंदर्प है? नहीं, उसका तो शरीर नहीं। तो क्या रसराज? नहीं, वो तो धर्म है, धर्मी नहीं। तो क्या अमृत रस का नागर? नहीं, वो तो महाविस्तीर्ण है। तो क्या प्रफुल्लित प्रेम कल्पतरु? नहीं, वो तो चलता नहीं। तब क्या ये मेरे वही चिर आकांक्षित प्रीतम है? हाय, क्या मैं इतनी भाग्यवती हूँ? दोनों एक दूसरे को यही सोच रहे हैं। तुलसी ने उत्कंठित युगल को पहले कुंज प्रांगण में रत्न वेदी पर बिठा दिया है। इन दोनों का मनोभाव जानकर किंकरी ने कुंज में प्रविष्ट होकर मल्लिका पुष्पों की शैया प्रस्तुत की। शीतकाल में भी षड ऋतु सेवा करती है, जब जैसी आवश्यकता। समय लीला की प्रतीक्षा करता है। लीला के अनुकूल हो काल, आकाश, वायु, चंद्र, सूर्य सब सेवा करते हैं। ब्रज में जड़ वस्तु कुछ नहीं, सब लीला के सेवक हैं। जैसे चंद्र शालिका अट्टालिका का द्वार खोलते ही श्याम सुंदर ने पूर्ण चंद्र देखा। रमान नाभम राधा रानी के वदन की स्मृति हो आई। उत्कंठित नायक ने वंशीवट आकर वंशी बजाई। गोपियों के साथ एक ब्रह्मरात्रि रास किया। उसी ब्रज में अन्य अन्य गोपियों के लिए वही रात्रि 4 प्रहर की। कैसी सेवा! तुलसी ने मल्लिका पुष्पों के डंठल निकालकर पंखुड़ियों से शैया रचना की। एक पतली चादर शैया पर बिछी हुई है, जिससे फूल अस्त व्यस्त न हो। एक जने के योग्य शैया, नव नव पल्लवों से बना एक तकिया। एक क्यों, लेटने के समय समझा जाएगा। वो जो ऐसा करेंगे ना हाथ फिर दूसरा तकिया बन जाएगा। लीला की छवि पहले से ही दासी के मन में जगती है। युगल को इसी शैया पर ले जाएंगी। युगल को मदन सुख देता है, तभी नाम है मदन सुखदा। फूलों का द्वार, फूल फूल पर मंडरा रहे हैं भ्रमर। द्वार पर वे प्रहरी की तरह हैं, किसी भी विरोधी को नहीं आने देंगे। उनका गुंजन युद्ध वाद्य की तरह है। राधा श्याम को
सुरत समर में उन्मत्त करता है। द्वार पर कुमकुम द्रव से काम लीला में चित्र दासियों ने ही अंकित किए हैं। शैया रचना हो गई है, श्याम और स्वामिनी को कुंज के भीतर ले जाएंगे। बाहर आकर संबोधन करती हैं शशिमुखी। कलंक युक्त चांद को कहते हैं शशि। इस अकलंक वदन चंद्र की तुलना सकलंक चंद्र के साथ क्यों? तुलसी जब शैया रचने करने जा रही थी तब स्वामिनी ने श्याम की ओर ऐसा कटाक्षपात किया था कि श्याम ने उनकी नयन सुषमा पर लुब्ध हो नेत्रों का चुंबन कर दिया। श्याम के लाल होठ काजल लग जाने से काले हो गए। देखकर स्वामिनी फिस कर थोड़ा हंस पड़ी। गंड स्थलों पर हंसी बिखर गई। जब गंड शोभा पर लुब्ध नागर ने गंड स्थल का चुंबन किया तो वहां काजल लग गया। अच्छा, इसलिए कलंक लग गया। इसलिए संबोधन किया शशिमुखी। कितनी श्याम अच्छी छवि बनी। स्वामिनी को कुंज में ले जाने के लिए हाथ फैलाया तो कुछ नहीं मिला। स्फुरण में विराम आ गया। आरती के साथ प्रार्थना। शशिमुखे कबे आमी भ्रमर गुंजित, नाना रूप मनोरम कुसुमे रचित, अति सुवासित नव मालिका राशिते, कुमकुम रंजित काम चित्र राजिते, द्वार देश विभूषित परम सुंदर, मदनानंदद नाम कुंजेर भीतर, तव तरे नव मल्ली प्रसून निचय, रचिबो उत्तम शैया सानंद हृदय। सच में दीदी इसका पाठ करने से ऐसा लगता है कि यही हमें वहाँ ले गए। पक्की बात है, ले जाएंगे अगर भाव से करें। ऐसा लगा हमें ही वहीं ले गए। हाँ, तो इसलिए पाठ करना पड़ता यदि बस करें, 6 बज गए, बस करें। हमारे और आपने बंद कर नहीं पूछ रहा था। है। 20-25 मिनट है। अच्छा अभी कर सकते हैं ना? हाँ बस। दीदी एक बुक और हो जाएगी आपके जाते जाते। श्लोक संख्या 72। इसके बाद प्रदीप की ललित माधव पढ़ने की इच्छा है। हाँ, हाँ। इसके मुक्ता चरित्र पढ़ना है। ये सब कुछ पढ़ना है। नहीं सब दीदी, कुछ पढ़ना है। आपके साथ सब कुछ पढ़ना है। मेरे साथ सब पढ़ना और है। जल्दी हाँ। जल्दी ऐसे ही मैं छुट्टी डालेंगी नहीं तो- होनी चाहिए। ये आप तो हमेशा रहेंगे हमारे साथ। मेरा भूत याद रख लेना। आप तो हमेशा ही रहेंगे हमारे साथ। अभी देखो, आवाज आपको अमर जो होगी। इच्छा हो, मुक्ता चरित्र भी बहुत बढ़िया नहीं है। दीदी हाँ आप जी। इसमें बता रहे थे उत्कल आवाज वाली, अमर हुई। मैंने सुना था वो आप बता रहे अब थे। देखो, उत्कल वलरी भी यही स्टाइल है जो ये है, अच्छा और मुक्ता चरित्र हास्य रस है, अच्छा। और काम के लिए कौमुदी भी हास्य रस है। हाँ ये तो दास बस गोस्वामी के लिए लिखे गए थे जब वो मर्द मराद हो गए थे मथुरा पवन की लीला तो थी। ठीक है, ये थोड़ा पहले हास्य रस पढ़ते हैं। तो ठीक है, वरदान के लिए कौमुदी। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं। ये मुश्किल से मेरे ख्याल 4 दिन की बात। कर लो क्योंकि टाइम और 6 साढ़े 6 तक आ नहीं पाएंगे ना दिया बत्ती करके। ठीक है 6 बजे से काम चालू हो जाता है। ठीक है, बस 6 बजे ये से एक श्लोक कर देते हैं। ये 4 दिन में हो जाए, हाँ आप तो बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं हम लोग। कल तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। कोई बात कल नहीं। 5 2-3 दिन समझ लेते हैं। हमको सब समेटते कल 2-3 हाँ बज नहीं नहीं जाएंगे। नहीं, नहीं कल की तो छुट्टी करें। हाँ। ठीक। श्लोक संख्या 72। हे हेम गौरी श्री राधिके, श्री रूप मंजरी जिनके पाद पद्म सम्माहन कर रही है, उन्हीं गोष्ठेंद्र नंदन श्री कृष्ण की भुजा पर तुम सिर रखे हुए हो। हाय उस समय क्या मैं सानंद धीरे धीरे तुम्हारे पाद पद्म सम्माहन करूंगी। वैसे जीव गोस्वामी और विलास मंजरी की सेवा है, चरण सम्मान नहीं ज़्यादा, जल सेवा भी है, और मंजू लाली और कस्तूरी दोनों की। थोड़ा थोड़ा रंग याद रखना चाहिए ना कपड़ों का तुम लोगों को, तब तो स्फूर्ति होएगी। ब्लैक कलर विलास मंजरी का। जल सेवा विलास मंजरी की थोड़ी थोड़ी सेवा याद रखनी चाहिए। सेवा और चरण सेवा भी और जल सेवा दोनों होते हैं। मंजू लाली और कस्तूरी की कोई स्पेशल सेवा नहीं है, जब जो सेवा वो कर सकते हैं वो सदा चरणों के पास ही रहती हैं। जैसे सवेरे वो पान बीड़ा जो है वो मंजूर बांटती है, और वो जो पूरी गिरे होते हैं शैया पर वो बांटती हैं, वो दोनों की दोनों की होती है, गुण मंजरी और मंजूर। स्वरूप अधिष्ठ गुण मंजरी की वैसे शैया सेवा है, जब शैया सजाओ ना तो लाल वस्त्र वाली गुण मंजरी को सामने रखना। ठीक है, चरण दबाओ तो विलास मंजरी। स्वरूप अधिष्ठ श्रीपाद स्फुरन में श्री युगल विलास के लिए मदन सुखदा कुंज में मल्लिका पुष्पों की शैया रचना कर उस पर श्री युगल को ले गए हैं। ये मध्याह्न लीला शुरू करने से पहले इस कुंज को सजाना चाहिए।
डंठल रहित कुसुमों की शैया, अतएव युगल के विलास पराक्रम को सहने में सक्षम किंकरियां नित्य सिद्ध हैं। इन लोगों को सेवा परिपाटी के श्रवण कीर्तन चिंतन से उस प्रकार की भावमयी सेवा पाने के लिए लोभ उत्पन्न होता है। ये लोभ ही सहृदय साधक को मंजरी भाव साधना का अधिकार दिलाता है। सही गोपी भाव अमृते जार लोभ है, वेद धर्म लोक त्यजी सही कृष्ण भजे। इसीलिए तो मानसिक सेवा के पहले कहते हैं 3 वस्तु जरूर होनी चाहिए, कामता, उत्कंठा और निश्चिंतता। जिसको ये फिक्र है मैंने 10 बजे ऑफिस जाना है, वो कैसे बैठा रहेगा ये करने को, वो यहाँ से जाएगा तो उधर ऑफिस खत्म हो जाएगा। बाबा जैसे कि होते हैं। और जिसको उत्कंठा ही नहीं है, ये क्या है, ये लीला में क्या रखा है, इसीलिए तो शाम को ही सब्जी और बना देते हैं। जब चिंतन इसका करने लगे, सैया से जाने लगे तो मन में आ गया वो हाय मेरी रसोई जा रही है, मेरे बच्चे वो क्या करेगा। इसलिए पहले ही लिखा है ये व्रतों की पद्धति है, पर तुम लोग तो व्रत जैसे ही होता है। हाँ तब तो कह रहे रात को सब्जियां बना के रख देते हैं, कोई चिंता नहीं। रात को सब्जी बना के रख देते हैं कि कल चिंता ना रहे सवेरे 12 बजे तक तो दीदी कोई चिंता ना रहना। 3-4 दिन का खाना बना के फ्रिज में डाल रख दो। नहीं, उसमें भी एक अंतराय है। सवेरे भी काम करना हो तो उसको यही समझना कि हम नंद भवन में रसोई कर रहे हैं, ऐसा सोच के जाना ये नंद भवन है, ये हम ये बना रहे हैं, ये घिस रहे हैं, ये डाल रहे हैं, घर में ऐसे जाना, ये कर्पूर के लिए बना रहे हैं, ये अमृत के लिए बना रहे हैं। रोहिणी अंदर हलिया करेगा, मैं दलिया बना रहा हूँ। भाव में वही आजकल यही करती थी। आजकल मेरे पास कोई चकला बेलना नहीं था। चलो वही आपके लिए 56 होंगे। हाँ सही बात है। अनुगम्य गोपियों के भाव के अनुगत भाव की साधना ही प्रमुख रूप से करनी होगी। अनुगम्य गोपियां अर्थात वे गोपियां जिनका अनुगत होकर भक्ति साधना करनी होगी। मंजरी भाव साधक के लिए श्री रूप मंजरी, रति मंजरी आदि अनुगम्य गोपियां हैं। साधक का गोपी भाव भावित अंतःकरण प्रस्तुत करना ही गोपी भाव से रागानुगा साधन है। और कोई दूसरा तरीका नहीं ना, जिन तो मुख्य देन है महाप्रभु। जिन लोगों के लिए अपनी सिद्ध देह का चिंतन अथवा स्मरणांग साधन सुस्पष्ट या सुखकर नहीं होता, उल्टे कष्टप्रद लगता है, उन सभी नवीन साधकों को पहले अंतःकरण में गोपी भाव के संस्कार को दृढ़ बनाने का प्रयास करना होगा। उसके लिए नाम जप और श्रवण कीर्तन। इसका उपाय है गोपी भाव की महिमा का श्रवण कीर्तन, गोपी भाव के उद्देश्य से व्यक्त लालसामयी प्रार्थना, विज्ञप्तियों का श्रवण कीर्तन, स्मरण मनन। ऐसी रचनाएं हैं श्री रूप गोस्वामी पाद की उत्कलिका वल्लरी और कार्पण्य पंजिका स्तोत्र और श्रीपाद दास गोस्वामी की विलाप कुसुमांजलि, श्री ठाकुर महाशय की प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका इत्यादि। ये बेसिक ग्रंथ है, इसलिए तो हमने गुरुजी ने दिया कि रोज पाठ करो इसका। पहला ग्रंथ ये दिया कि रोज पाठ करो इसका। साधक को जिस सिद्ध देह का चिंतन करना है वो भाव के अनुरूप ही हो। भाव के प्रति लक्ष्य न रखने से गोपी भाव भावित अंतःकरण का होना साधक के लिए सर्वथा दुष्कर है। श्रीपाद दास गोस्वामी ने ब्रजवास और श्री युगल परिचर्या का प्रधान साधन बताया है प्रेम पूर्वक श्री रूप सनातन का नित्य स्मरण। हे मन, यदि तुम प्रति जन्म में ब्रजभूमि में वास और श्री राधा कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा रखते हो तो श्री स्वरूप गण सहित श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी पाद को भक्ति पूर्वक नित्य स्मरण करो, प्रणाम करो। इन लोगों को नित्य स्मरण करने से स्वरूप आवेश प्रबल होगा और वो स्वरूप आवेश बाह्य आवेश को निगल जाएगा। जो प्रेम करना नहीं जानते उनसे भी ब्रज विहारी श्री कृष्ण प्रेम करा लेते हैं। रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी इत्यादि द्वारा वे वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, जल, पत्थर आदि में भी प्रेम का संचार कर देते हैं। गोविंद की निरुपम माधुरी स्थावर जंगम को उन्मत्त कर डालती है। देखो हरि नाम की इतनी शक्ति है, कभी बताया होगा आपको। हमारी एक अमेरिकन आती थी, वो मालिन थी,
तो वो जब हमारे गुरुजी जब गाते हरि नाम की महिमा, इसमें इतनी शक्ति है, प्रेम होता है, वृक्ष भी पिघल जाते हैं, उसने क्या किया, उसने जाके 3 क्यारियाँ लगाई। वो मालिक थी, एक में हरि नाम लगा दिया, एक में हम्बा रम्बा लगा दिया जो इनका म्यूजिक है, और एक में चर्च का म्यूजिक लगा दिया। और वो नेक्स्ट ईयर आई, उसके बाद 3 बड़े फूल थे। देखो महाराज जी, ये जो बड़ा फूल है ना, ये हरि नाम का है, वाली क्यारी का है, और ये जो मीडियम है ये हमारे चर्च म्यूजिक है, और ये जो सुकड़ा हुआ है ये हम्बा रम्बा का है। प्रत्यक्ष करके वो लोग बड़े प्रैक्टिकल है इस Practical मामले होते में। हैं। कितना अच्छा मतलब सोचा। वो लोग सब चीज प्रैक्टिकल सब करते चीज थे। प्रैक्टिकल। सतत हरि नाम करती थी। कुंज में नव किशलय की शैया है, पुष्पों का एक तकिया, उन पर श्याम सुंदर मस्तक रखे हैं। ब्रजराज नंदन की बाईं भुजा को स्वामिनी ने स्वामिनी अपना तकिया बना ऐसे लिया है। कर, इसीलिए एक तकिया रखते हैं। विलास के अंत में श्री युगल लेटे हुए हैं। श्री रूप मंजरी शैया पर बैठ श्याम सुंदर के चरण दबा रही है। तुलसी अपनी गोद में स्वामिनी के चरण रखकर दबा रही है। रूप मंजरी ने प्रणयवश तुलसी को इस कार्य में नियुक्त किया है। मंजरियां साक्षात प्रीति रस की ही मूर्तियां हैं। एक जने के लेटने लायक शैया है, दासी ने लीला का भाव जानकर बिछाई है। दोनों ही टेढ़े होकर आमने सामने लेटे हैं। कैसी कैसी रस चर्चा, दर्श पर्श, हंसी ठट्ठा चल रही है। बीच बीच में एक दूसरे को धक्का देकर बात कर रहे हैं। दासियां चरण सम्मान कर रही हैं, ये भी ध्यान नहीं। भाव जानकर किंकरियां मृदुमंद भाव से पैर दबा रही हैं। यही सखियों की अपेक्षा मंजरियों की विशिष्टता है। राधा किंकरियों को प्राप्त है रहस्य में निसंकोच सेवा। युगल के मधुर रस विलास माधुर्य का निविड़ आस्वादन कर रही हैं रूप और तुलसी। सखियों के आगे संकोच रहता है। मंजरियां हैं अभिन्न प्राण, इनके आगे कोई संकोच नहीं। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने प्रीति संदर्भ के उपसंहार में लिखा है, वृंदावन में पुष्प फल की आशा से सखियां श्री श्री राधा माधव के जिस प्रकाश मधुर उल्लास कल्प तरु को पाल पोस रही हैं, बड़ा कर रही हैं और आनंद से निरीक्षण कर रही हैं, वो अपने सर्वातिशायी सौंदर्य द्वारा मुझे आनंद प्रदान करें। इस उल्लास कल्प द्रुम का सर्वातिशायी सौंदर्य मंजरियां ही आस्वादन किया करती हैं। यही वस्तु आपामर जगत जीवों को बांटने के लिए ही श्री गौर सुंदर का कल्याणकारी अवतार है। अच्छा देखो, ये मंजरियां वहाँ साक्षात भी नहीं है कहीं, ये भी याद रखो। ये भाव रूप से वहाँ सदैव रहती हैं। और महाराज जी कहते थे कि जो शरीरधारी हैं वो वस्त्राच्छादन करके भी वहीं रहती हैं। जब भाव रूपी मंजरी को ये लगता है कि अब जरूरत है, तो जो वस्त्र के नीचे आच्छादन करके श्री जी ने छुपाया वो मंजरी को निकल आती सेवा करने। जैसे मतलब देखो बहुत गर्मी लग रही है, जैसे पंखे की जरूरत है या इतर की जरूरत है, तो वो भाव आएगा ना। जब उनमें भाव आता है तो भाव रूपी मंजरियाँ वही हैं, तो जो वस्त्र साधन करके नीचे सुलाई हुई हैं वो मंजरियाँ निकल आती। अच्छा, तभी वो भाव होता है और उसी भाव के अकॉर्डिंग हाँ, चली जाती है, तभी जिस चीज़ की जरूरत होती है वैसी भाव रूपी मंजरी जो है वो तुरंत वहाँ से निकल आती है। वैसे मंजरियों की अपनी अपनी भी कुंज है। तभी श्रीपाद ने इसके ठीक पीछे लिखा है कि वैसी भावमयी भक्ति का वितरण करने के लिए जो विश्व में अवतीर्ण हुए हैं, जो अति दुर्जन तक सभी के आश्रय हैं, उन्हीं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री गौर सुंदर के युग के लोग यदि उनके इस अवदान से वंचित होते हैं तो इससे अधिक परिताप की बात और क्या हो सकती है। श्याम रस के आस्वादन से पुष्ट स्वामिनी रस आलस की स्थिति में है। धीरे धीरे आनंद आस्वादन के सागर में डूब जाते हैं। युगल सो गए। दासी अपलक नेत्रों से युगल माधुरी आस्वादन कर रही हैं, चरण गोद में ही रखे हैं। शैया से उतरने पर यदि नींद टूट गई, इसीलिए तुलसी वहीं बैठी बैठी अभीष्ट के चरण वक्ष से लगाए युगल माधुरी के आस्वादन में मग्न है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। हा कनक गौरी, कहाँ हैं तुम्हारे वो चरणारविंद, और कब उन्हें गोद में रखे परम आनंद के साथ उसी प्रकार मृदुमंद भाव से
दबाऊंगी। हे कनक गोरी मोर निवेदन सुनो, ऐ कृपा अंगीकार करो तुम्ही पुनः। निज बाहु परे रखी मस्तक तुम्हार, शयन करिवे जबे ब्रजेंद्र कुमार। कृष्ण पद सम्माहने श्री रूप मंजरी, सई काले हईबेन अधिक आगोरी। प्रेम भक्ति चंद्र का तो अपन पढ़ी थी ना पिछले साल। ध्यान नहीं आ रहा, एक बार देख के पता चल